Everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 7 of accounts, that is depreciation, provisions and reserve. Continuing with the same chapter, let's discuss the numericals of depreciation. तो आज हम depreciation के numericals करने वाले हैं, वो भी straight line method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास. आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखना. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है ये तो हमने बता दिया है. अब नेक्स्ट हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. तो ये है हमारे टीएस गरेवाल के कुछ क्वेश्चन. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा टीएस गरेवाल का. मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन टीएस गरेवाल का सॉल्व करा रही हूँ. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमारा प्राइस ऑफ मशीन दिया है 96,000. रिपेयर्स एंड कार्टेज का जो कॉस्ट है वो 24,000 दिया है. यूजफुल लाइफ हमारा 4 years है. एंड स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू दोनों सेम होता है. स्क्रैप वैल्यू है हमारा 72,000. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. बहुत ही सिंपल है. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस किया था. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स. एस्टिमेटेड लाइफ भी हम बोल सकते हैं. अब कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगा, 96,000 कॉस्ट ऑफ मशीन है. उसमें मैंने आपको बताया था ना, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में हम हमेशा इंस्टॉलेशन चार्जेस, कार्टेज चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कैपिटल नेचर वाले ऐड करना है, रेवेन्यू नेचर के ऐड नहीं करते हैं हम. तो हम यहाँ पे कॉस्ट है मशीन का 96,000 और रिपेयर एंड कार्टेज का जो कॉस्ट है वो है 24,000. तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या आएगा, 96,000 प्लस 24,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 4 years. इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 96,000 प्लस 24,000 कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाई 4. 1,20,000 में से जब माइनस करते 72,000 तो आएगा हमारा कैलकुलेशन 48,000 डिवाइडेड बाई 4. तो हम डिवाइड करेंगे तो 12,000 हमारा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया 12,000. अब इसी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोला गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास बताया था. फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100. एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 12,000, मैंने लिखा 12,000. कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है हमारा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया 10% पर एनम. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टीएस गरेवाल का. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टीएस गरेवाल का. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख, इंस्टॉलेशन 50,000, लाइफ इन ईयर्स 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू 50,000. तो पहले हम क्या करें, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है. डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करना होगा. टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगा 4 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस दैट इज 50,000. तो इट विल कम इन
4,50,000, 4,50,000 हो गया। 4 लाख आपका मशीन का कॉस्ट था एंड 50,000 आपका इंस्टॉलेशन प्राइस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना होगा? 4,50,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 4,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय 10। आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40,000 पर एनम। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया पर एनम 40,000। ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम फॉर द ईयर्स। अब हमें बोला गया था, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ। अब मशीनरी अकाउंट बनाना है, आपका फॉर्मेट तो आपको याद ही है, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। 4 कॉलम्स होंगे राइट हैंड साइड एंड 4 कॉलम्स होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब हमें करना क्या है? मैंने मशीन परचेज किया तो मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट 4 लाख। मैंने इंस्टॉलेशन भी दिया तो मैंने लिखा टू बैंक 50,000। और ये ट्रांजैक्शन डेट हमारा मेंशन था April 1st, मैंने लिखा April 1st। अब हम टोटल करते हैं 4,50,000 डेबिट साइड का हो गया। क्रेडिट साइड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज लिखना है। डेप्रिसिएशन हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड पे। मैंने जर्नल एंट्री बताई है, आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना आया? 40,000, तो मैंने यहाँ लिखा 40,000। अब आपको क्या करना है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? 4,10,000। तो हमने टोटल कर दिया 4,50,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3 ईयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट ईयर में मूव ऑन करते हैं। 4,10,000 आपका बैलेंस कैरेट डाउन था। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? April 1st, डेट April 1st होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। March 31st को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना? 40,000, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो मैंने लिखा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000, फिर से बैलेंस कैरेट डाउन 3,70,000। तो हमारा 4,10,000 टोटल हो गया। ये सेकेंड ईयर हो गया। 2018 से हमने स्टार्ट किया था, 2018, 19 एंड 2020। 20 में भी बैलेंस कैरेट डाउन 3,70,000, 3,70,000 बाई डेप्रिसिएशन 40,000। डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रह रहा है एंड बाई बैलेंस कैरेट डाउन 3,30,000। तो फिर से हम बैलेंसिंग करते हैं एंड इट विल कम टू 3,70,000। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बहुत ही सिंपल है। इवन कि आपको लेजर्स बनाने बोलते हैं वो भी बहुत आसान होता है, क्योंकि एवरी ईयर आपको सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एवरी ईयर हम सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और एक बार हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है उसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टीएस गरेवाल। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन 1st April 2017 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड। 55,000 में हमने एक मशीन खरीदा। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू है 5,000। तो अब हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर ले। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10 आएगा 5,000 पर एनम, क्योंकि हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। इससे आता है हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एडिशंस आर मेड ऑन 1st April 2018, मतलब 2018 को एक नया मशीन खरीदा। एंड 1st October 2020 में भी एक नया मशीन खरीदा। 1st April 2018 को जो मशीन खरीदा गया था उसका प्राइस था 9,500 एंड 1st October 2020 को जो प्राइस मशीन खरीदा गया उसका प्राइस है 8,400 एंड रेसिडुअल वैल्यू है 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। अब हम पहले क्या करते हैं? वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट ईयर्स के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। पहला 2017 के लिए मैंने कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 55,000 माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया 5,000 आ गया। 2017 हो गया। फिर 2018 में एक नया मशीन खरीदा गया। 2018 में डेप्रिसिएशन
9,500 का मशीन था और 500 स्क्रैप वैल्यू था, माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 10, 900 पर एनम। 2019 में, सॉरी 19 नहीं, ये 2020 है। 2020 में हमें फिर से एक मशीन खरीदा, 8,400 का स्क्रैप वैल्यू है 400 और डिवाइडेड बाई 10 तो 800 पर एनम। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो 2020 में मशीन खरीदा है उसका डेट ऑफ परचेज देखिए क्या है, 1 अक्टूबर 2020। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अक्टूबर में 1 को खरीदा, मतलब पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, सिर्फ 6 महीने के लिए ही वो हम मशीन यूज करेंगे। तो 6 महीने का ही सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना 2020 में। तो हमारे पास 3 मशीन हो गई, ये है मशीन 1, ये है मशीन 2 और ये है हमारा मशीन 3। 800 पर एनम हमारा आया है पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन। अब हम मंथ में 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करें, 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 800 तो हमारा आता है 400, मतलब 400 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है 2020 के लिए। अब हो गया। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years। वी हैव टू प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट फॉर द 4 years। तो लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट। फर्नीचर अकाउंट, 4 columns on the right hand side, 4 columns on the left hand side, that is date particulars, JF amount, date particulars, JF amount. Right hand side is credit side, left hand side is the debit side. हमने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया कितने का, 55,000 का। तो हमने 2017 में एंट्री की बाय बैंक अकाउंट 55,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है हमने, 5,000। हमने लिखा 5,000, बैलेंस कैरेड डाउन 50,000, हमने टोटल कर दिया। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल 55,000, 55,000। 2018 में हमने फिर से मशीन खरीदा है, फिर से मशीन खरीदा तो पहला हमने बैलेंस कैरेड डाउन था हमारा 50,000। इसी बैलेंस कैरेड डाउन को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। हमने मशीन खरीदा फिर से, ये मशीन 2 है 9,500 में। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री देखिए, पहले हम लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, 5,000। सेकेंड वाली जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 900। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 900, तो हमने लिखा यहाँ पे 900। अब ये टोटल आ गया 5,900, मतलब 2018 में टोटल डेप्रिसिएशन है 5,900। मशीन 1 के लिए होगा 50,000 माइनस 5,000, दैट इज 45,000। 5,000 आपका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यहाँ पे 50,000 है, वो 50,000 से 5,000 माइनस 45,000। मशीनरी 2 जो है 9,500 का परचेज किया है, 900 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरेड डाउन होगा मशीनरी 2 के लिए 8,600। टोटल करें 45,000 एंड 8,600 तो हमें आएगा 53,600। दैट इज ऑन टोटल हमारा डेबिट साइड का होना चाहिए 59,500 एंड ऑन क्रेडिट साइड इट इज फॉर 59,500। नेक्स्ट ईयर 2019 पे हम आते हैं। 19 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,600 एंड डेप्रिसिएशन 5,900। 5,000 आपका मशीनरी 1 का और 900 मशीनरी 2 का, क्योंकि हमने जो थर्ड मशीन खरीदा वो 2020 में खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी 5,900 यहाँ पे शो कर देंगे। बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन में अब क्या करें हम, यहाँ देखिए ये है ना 45,000 माइनस 5,000, ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा आपका 40,000। फिर मशीनरी 2 के लिए बैलेंस कैरेड डाउन क्या होगा, यहाँ डेट होगा मार्च 31। मशीनरी 2 के लिए आपका बैलेंस कैरेड डाउन का अमाउंट क्या होगा, 8,600 माइनस 900। 8,600 देखिए यहाँ आया था, इसी को हम माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 900, 7,700। अब इन दोनों का टोटल है हमारा 47,700। टोटल कर दे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को 53,600 एंड 53,600। नेक्स्ट ईयर 2020 में बैलेंस कैरेड डाउन 47,700, ये बैलेंस हमने लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700।
हमने मशीन परचेज किया 8,400 बाय बैंक अकाउंट 8,400। डेप्रिसिएशन अब हमें चार्ज करना है तीनों मशीन के लिए। फर्स्ट मशीन दैट इज 5,000, सेकेंड इज 900 एंड थर्ड वन इज 400। ऑन टोटल इट्स बिकम 6,300। मार्च 31 को फिर से हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीनरी के लिए क्या करेंगे, 40,000 माइनस, यहाँ देखिए ये 40,000 माइनस दिस डेप्रिसिएशन 5,000, 3,000, 35,000। सेकेंड मशीनरी के लिए 7,700 माइनस 900, दिस इज 7,700 माइनस दिस डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर दैट इज 2020, 6,800। मशीनरी जो 3 है, थर्ड मशीनरी जो हमने परचेज किया था उसके लिए डेप्रिसिएशन हुआ, उसके लिए बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा 8,000। 8,000 का ही ना मशीन खरीदा था, 8,000 का हमने मशीन परचेज किया है, 8,400 का, और जिसमें हमने डेप्रिसिएशन 400 माइनस कर दिया, तो ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा 8,000 माइनस 400, ये आपका 8,000 यहाँ लिखा है फिगर। टोटल करें 49,800। अब हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को अगर टोटल करते हैं 56,100 अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किस ईयर में कौन कौन सा मशीन परचेज किया गया है। जैसे फर्स्ट मशीन परचेज हुआ था 2017 में, सेकेंड परचेज हुआ 2018 में, और जब भी आपका डेट ऑफ परचेज दिया है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। 2018 में 1 अप्रैल को ही खरीद लिया था हमने, तो मतलब डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए लगेगा। 2019 में कोई मशीन परचेज नहीं किया गया, तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, कोई एड ऑन नहीं करेंगे। 2020 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीन खरीदा गया, दैट इज ऑफ 8,400, बट मशीन परचेज हुआ 1 अक्टूबर को। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, मार्च 31, तो हमें 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो हमने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो है 400। ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, मैंने यहाँ पे किया है, और ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है। डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग कैसे करना है वो आप शायद समझ गए होंगे, आसान ही है। बैलेंस कैरेट डाउन का जब आप पोस्टिंग करेंगे तब थोड़ा ध्यान रखिए। बैलेंस कैरेट डाउन में जब हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो हमारा ये 50,000, क्योंकि पहली बार तो कुछ ऐड ऑन हुआ नहीं था ना, मशीन फर्स्ट जो मशीन थी 50,000, हमने डेप्रिसिएशन इस ईयर का माइनस कर दिया तो 45,000 आया। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। एवरी ईयर हम क्या करेंगे, बैलेंस के साथ डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करेंगे। जो बैलेंस कैरेट डाउन है ना, उसका जो मशीन फर्स्ट का बैलेंस कैरेट डाउन का जो अमाउंट है उसके साथ हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो इस ईयर के लिए ये बैलेंस कैरेट डाउन होगा। तो बैलेंस कैरेट डाउन हमें ध्यान देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do hit the bell notification icon to get the latest update.